मंगलवार 1:45 पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत की तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। 34 सेकंड में पहाड़ से दबे पांव नीचे उतरी तबाही ने उत्तरकाशी के धराली में हाहाकार मचा दी। दरअसल धराली में बादल फटने से ऊंचाई पर स्थित गांवों में अचानक बाढ़ आ गई। खुशहाल गांवों का नामो निशान मिट गया, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। इस भयावह आपदा की जानकारी होते ही सुरक्षा और आपदा बचाव एजेंसियां एक्टिव हो गईं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना की इकाइयां मौके पर पहुंच गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक अभी तक लगभग 138 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और 4 लोगों की मौत की खबर है। स्थानीय लोगों के अनुसार 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। इतना ही नहीं, 11 जवान लापता थे, जिनमें से 2 को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। धराली में इस कुदरती कहर के बाद मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है। वहीं उत्तराखंड के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने बताया कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी नहीं ली जा सकी। हालांकि बुधवार सुबह उत्तरकाशी और धराली गांव में बारिश रुकने के बाद राहत बचाव कार्य दोबारा शुरू किया गया। धराली तक जाने वाली सड़क टूट चुकी है। बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर लगातार गिर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है। धराली में आई इस भीषण आपदा के बाद राज्य सरकार पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद राहत कार्यों पर निगरानी बनाए हुए हैं, अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। सीएम धामी देहरादून पहुंचे, राज्य आपदा परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ मीटिंग की और अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत कर धराली की स्थिति और सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। क्या कहा, सुनिए। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी दिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुँचे, इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहाँ से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे सचिव, सिंचाई विभाग के, चूँकि वहाँ पर एक झील भी बन गई है, जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुंचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि हादसे के बाद स्कूली सभी सेवाएं को सरकारी तौर पर रोक दिया गया है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी। वहीं बुधवार आपदा के अगले दिन सीएम धामी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई निरीक्षण करने पहुंचे। तबाही के बाद उत्तराखंड में बुधवार को भी मौसम से ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।